हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। और डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने गुडविल की कैलकुलेशन और न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है और बेसिक चीजें पूरे डेथ ऑफ ए पार्टनर की अच्छे से पढ़ ली थी। आज मैं पार्ट 2 में जो टॉपिक कराऊंगा 100% गारंटी है कि पेपर में उसका आना फिक्स है, वो हर साल आता ही आता है। और वो है डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एंट्री कैसे होगी, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, इस टॉपिक में तुम्हें परफेक्ट बना दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है इस एक वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। मान लो ये ईयर है जो चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024, खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। ठीक है, 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च 2024 को एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों आपस में मिले होंगे, आराम से प्रॉफिट का बंटवारा किया होगा, अपने घर चले गए होंगे। नया साल चालू होने वाला है 1 अप्रैल से, यानी कि 31 मार्च तक का हिसाब किताब तीनों के बीच में क्लियर है। उसके बाद 3 महीने के बाद, यानी कि 30 जून 2024 कह लो या फिर 1 जुलाई 2024, एक ही बात है, इस डेट को बी की डेथ हो जाती है। जब बी की डेथ हो जाती है तो यहां से निकलता है वर्किंग पीरियड, कितने महीने काम किया, अप्रैल मई और जून। जुलाई को तो डेथ होएगी, जुलाई काम नहीं किया, 1 तारीख को मौत हो गई है, 30 जून तक काम किया, तो 3 महीने काम किया है। इस 3 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग पीरियड। ये हो गया क्लास आपका वर्किंग पीरियड, यानी कि 3 महीने इस पार्टनर ने यहां पर काम किया है। राइट, सबसे पहली चीज ये पकड़ लेना। अब 3 महीने जब इसने काम किया है, अब इसकी डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, तो जो बी का एग्जीक्यूटर है, कोई भी हो सकता है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, दोस्त, ठीक है, फैमिली मेंबर कोई अदर, बी का एक जो एग्जीक्यूटर है वो आता है, वो आके रोने लग जाता है फूट फूट के। ठीक है, कि भाई बी की डेथ हो गई और उसका सारा का सारा पैसा हमें दे दो। तो हम कहते हैं कि मैडम, ठीक है, मान लेते हैं उसकी वाइफ है, हम कहते हैं मैडम रुक जाओ, उसकी डेथ हो गई, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन अभी हम उसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो साल के एंड में बनते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो साल के एंड में बनते हैं। तो आप साल के एंड का वेट करो, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रेडी कर देगा और फिर हम उसमें से प्रॉफिट निकाल के उसको दे देंगे। तो कहते हैं नहीं, ये और रोने लग जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए प्रॉफिट। तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आप एंड तक वेट नहीं करना चाहते तो हम आपको अभी प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। हमारे पास 3 रास्ते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो होगा वो एस्टीमेट होगा, वो अंदाजा होगा, वो अजम्पशन होगा, वो अप्रॉक्स होगा, वो क्लियरली अमाउंट नहीं होगा। बिकॉज एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो साल के एंड में बनते हैं और हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं जो प्रॉफिट पिछले साल रहा होगा, अज्यूम करते हैं वही प्रॉफिट इस साल भी रहा होगा। पहला रास्ता, मेरी बात ध्यान से समझना, लॉजिक और रीजन के साथ बता रहा हूं, मैं टॉपिक पे पहुंचा हूं अभी, जस्ट समझा के फिर मैं इसकी एंट्री कैलकुलेशन की बात बाद में, पहले समझो एक्चुअल में होता क्या है। राइट, तो भैया ये 3 महीने में उसकी डेथ हो गई, तो हमने कहा कि हमें तो पता नहीं है भैया इस साल कितना मुनाफा होता। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं 31 मार्च को, आपको चाहिए अभी, तो आप रो मत, आप निश्चिंत हो जाओ। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार का सबसे खास सदस्य खोया है, तो हमें काम करते हैं, जो पिछले साल का प्रॉफिट है उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, इनटू शेयर ऑफ डिसीज, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा। लेकिन क्योंकि ये पूरे साल का प्रॉफिट है और इसने बंदे ने सिर्फ 3 महीने काम किया है, तो मुनाफा कमाने में सहयोग जो हुआ है बी का वो 3 महीने का हुआ है, तो हम 3 महीने का प्रॉफिट निकालकर उसको दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, वो कहता है नहीं, मुझे पिछले साल का नहीं चाहिए, पिछले साल का नहीं चाहिए, मुझे लास्ट के 5 साल का एवरेज चाहिए, लास्ट के 6 साल का एवरेज चाहिए, लास्ट के 3 साल का एवरेज चाहिए। जैसा होगा क्वेश्चन हमें बता देगा, तो हम एवरेज बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि लास्ट के 3-4 साल का एवरेज क्या है, लास्ट के 5 साल का एवरेज क्या है। ये कुछ ऐसा है जैसे हर साल आपके पेपर में 80-80 नंबर आ रहे हैं, 80-80 परसेंटेज आ रहे हैं। इस साल तबियत खराब हो गई आपको, मान लो 6ठी क्लास में आपकी तबियत खराब हो गई यार, पेपर नहीं दिया, तो टीचर क्या करेगी यार, हर साल तो इसके एवरेज 80 नंबर आ रहे हैं, तो इस साल भी वो 80 नंबर लाएगा, तो उसको 80 नंबर दे दो एवरेज बेसिस पे, अंदाजा बेसिस पे, सबसे बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन हमें अगर क्वेश्चन कहेगा कि 3 साल का 4 साल का एवरेज लेना है, तो हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की जगह एवरेज
ऑफ 453 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, फिर इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू मंथ बाय 12। मैंने आपसे कहा था कि भैया टाइम बेसिस पे दिया जाता है प्रॉफिट, बिकॉज ये क्या लिखा है, अप टू डेट ऑफ डेथ। सारा साल का नहीं देंगे, डेथ तक का देंगे। हाँ, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, ये सब चीजें हम पूरा का पूरा उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देंगे। लेकिन जो प्रॉफिट है भैया, 3 महीने तुम काम किए हो, सैलरी 3 महीने तुम काम किए हो, 3 महीने की सैलरी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 महीने तुम्हारा कैपिटल हमारे पास रहा है, यहां से तुम्हारे वारिस सब कुछ ले जा रहा है, तो इंटरेस्ट भी 3 महीने का ही हम देंगे, ठीक है। जैसे आप लोन लेते हो 10 साल का, बट अगर आप 2 साल में रिपे करते हो तो बाकी 8 साल का इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, 2 साल तक का ही तो दोगे इंटरेस्ट। जब तक आपने पैसा यूज किया तब तक का आप इंटरेस्ट दोगे। या फिर सेल्स बेसिस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा चांस है आने का, ध्यान रखना। ये टॉपिक आएगा 100%, लेकिन सेल्स बेसिस पे 90% चांस है, इसको अच्छे से समझना। सेल बेसिस का मतलब क्या है कि इस 3 महीने में जितना सेल हुआ है हमारा, उस बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखो, हर एक बिजनेस का ना एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है, हर बिजनेस का। लाइक 10% मुनाफा कमा रहे हैं या 20% मुनाफा कमा रहे हैं, हर बिजनेस के एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है। लाइक अगर 100 का सामान को 120 का बेच रहा है तो 20% मुनाफा कमा रहा है। तो इस 3 महीने में कितनी सेल हुई है वो ले लो, 3 महीने की सेल, फिर उसमें प्रॉफिट परसेंटेज लगा दो, तो पता पड़ जाएगा भैया तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया है 3 महीने का। फिर उसमें से बी का हिस्सा निकाल के दे देना। इसमें मंथ बाय 12 की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपने सेल कितने महीने का लिया है? सर हमने सेल लिया है 3 मंथ्स का, और आपने जो प्रॉफिट लिया है वो भी कितने महीने का है? वो प्रॉफिट भी हमारा 3 मंथ का है। तो सेल भी 3 मंथ का हो गया, प्रॉफिट भी 3 मंथ का हो गया। ध्यान रखना, सेल्स जो है वो भी 3 मंथ्स का हो गया, प्रॉफिट जो है वो भी 3 मंथ्स का हो गया। अब उस प्रॉफिट पे जो शेयर आएगा डिसीज पार्टनर का, वो भी 3 मंथ्स का ही तो होगा। तो दोबारा उस पे 3/12 या 2/12 जितने महीने काम किया, टाइम फैक्टर को लगाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, राइट। तो ये हो गया डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी कि जिसकी डेथ होती है उसके हिस्से का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट पे, 3 या 4 साल के एवरेज बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे निकाला जा सकता है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, आओ एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले डिसीज शेयर का जो प्रॉफिट है, हमने उसकी कैलकुलेशन तो मैंने बताई दी, पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू मंथ बाय 12। सेल बेसिस का मैं तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, मंथ बाय 12 नहीं लगता है, लेकिन एक केस में लगता है। तो क्या वो केस है मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ध्यान रखना, दो अलग अलग केस है। अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, पता है आपको, कैपिटल को बढ़ाता है प्रॉफिट। तो और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। अगर लॉस हुआ तो उल्टा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर ये सस्पेंस क्या है? बेटे सस्पेंस बताऊं क्यों लगाते हैं, क्योंकि अजम्पशन है, ठीक है। क्योंकि क्या क्लास क्या है, अजम्पशन है। और ये बैलेंस शीट में किस साइड दिख जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली एसेट साइड दिखेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हम इसलिए यूज करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये हमने अंदाजा लगाया है पिछले साल के बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे आपने अंदाजा लगाया है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो अगर आपको नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री याद कर लो सारे बच्चे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस में उल्टा कर देना। अगर नई रेशियो गिवन है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो न्यू रेशियो गिवन अगर नहीं है तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू रेशियो अगर आपको गिवन दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो गुडविल की एंट्री है, तो यस सेम एज गुडविल एंट्री। जो गुडविल की एंट्री होती है सेम वही एंट्री प्रॉफिट की भी होगी। कब? जब न्यू रेशियो गिवन होगी। मैं फिर से सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं, न्यू रेशियो गिवन, न्यू रेशियो नॉट गिवन। न्यू रेशियो गिवन अगर है तो गुडविल की जो एंट्री होती है वही प्रॉफिट की एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और लॉस हो गया तो उल्टा कर देना, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बट अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, जो कि ज्यादातर केसेस में न्यू रेशियो गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट की एंट्री P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस की एंट्री उल्टी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। तो ध्यान रखना,
ये एंट्रीज आपको अच्छे से ध्यान, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो क्या होगा, गिवन है तो क्या होगा। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो आप, इसीलिए एंट्री किस रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में होती है। ठीक है, किस रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में। सर आपने अभी बताया कि इस डेट को इसकी डेथ हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस डेट को बनते हैं। सर अगर क्वेश्चन ये कह दे कि इसी डेट को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इसी डेट को प्रिपेयर कर लिया, तो भैया अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी डेट को प्रिपेयर कर लिया फिर तो वो प्रॉफिट अजम्प्टेड प्रॉफिट नहीं है, फिर तो वो एक्चुअल प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट की एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पहले एंट्री क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, लेकिन अगर आपने if financial statement is prepared on the date of death then entry of deceased share of profit will be प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में उल्टा कर देना, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सबसे पहला डिसीज शेयर का जो प्रॉफिट है वो अप टू डेट ऑफ डेथ ही देना है, ध्यान रखना, अप टू डेट ऑफ डेथ। भैया जितने दिन काम किया है उतने दिन का ही तो प्रॉफिट देंगे, उतने दिन तक का ही तो तुमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहला प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस को कई बार प्रीसीडिंग ईयर भी लिखा रहता है, या फिर एवरेज बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर सेल्स बेसिस पे दे सकते हैं। अभी हम तीनों की भरपूर क्वेश्चन करेंगे, तसल्ली से क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दीबाजी उसमें नहीं होगी। ठीक है सर, अब इसके बाद अब इस प्रॉफिट की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, देखो न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो भी किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। अच्छा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कैसे पता चलेगा, गेनिंग रेशियो निकाल लो पता पड़ जाएगा। इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बोल दो या रिमेनिंग टू डिसीज बोल दो, बात बराबर है। ये गुडविल की ही एंट्री है, जो गुडविल की एंट्री में जिसको डेबिट करोगे ना उसको यहाँ भी डेबिट करना, उसको क्रेडिट करना। रिमेनिंग जो बच गए वो डेबिट, जो छोड़ के जा रहा है वो क्रेडिट। यहाँ भी जो छोड़ के जा रहा है वो क्रेडिट है, यहाँ भी जो छोड़ के जा रहा है वो क्रेडिट है। फर्क इतना है, यहाँ ऊपर सस्पेंस है और वहां पे है गेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो। ठीक है, लॉस के केस में एंट्री उल्टी कर देना, लाइक इसकी एंट्री डिसीज टू पेनल सस्पेंस होगी, इसकी एंट्री होगी डिसीज टू रिमेनिंग पार्टनर्स, या फिर आप सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग बोल दो, राइट। और अगर सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो पी एंड एल सस्पेंस की जगह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी अगर आपने सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया है तो। ये है पूरी की पूरी कहानी, आई होप अच्छे समझ आ गया। आप चलते हैं इसके बेसिस पे एक एक करके अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं, एंट्री पास करते हैं। इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन यहां करा रहा हूं इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, तो बिल्कुल चिल रहो, अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4/8, 3/8, 1/8, तीन को जोड़ दिया, 4 + 3 7 + 1 8। फर्म क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर को। 1 फरवरी को वाई की डेथ हो जाती है, फरवरी को डेथ हो जाती है मतलब फरवरी को काम नहीं किया और मार्च को काम नहीं किया, तो भाई 10 महीने। मैं जब भी क्वेश्चन बनाता हूं ना, आप भी इस चीज को हैबिट में ले आओ, आप जब भी सवाल बनाओगे, आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे ना, मस्ट नोट डाउन द वर्किंग पीरियड फर्स्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। You have to write down the working period और calculate working period। अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया, अगस्त काम किया, सितंबर काम किया, अक्टूबर काम किया, नवंबर काम किया, दिसंबर काम किया, जनवरी काम किया, फरवरी 1 तारीख को डेथ होगी तो फरवरी को काम कर ही नहीं पाया। 10 मंथ का वर्किंग पीरियड है। इट वॉज डिसाइड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, न्यू रेशियो इज गिवन, ठीक है, न्यू रेशियो इज गिवन। पार्टनरशिप विल प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या क्या दिया जाएगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे दिया जाता है क्लास, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 year, या इसको लिख सकता था preceding 2 year। ठीक है, तो हम मानेंगे 2 साल के बेसिस पे हमें निकालना है, तो 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 2 से डिवाइड दे दो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस साल डेथ हुई है उस साल का प्रॉफिट आप अंदाजे से निकालोगे और लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लोगे। तो लास्ट 2 इयर्स कौन से होंगे, 20 और 20 21 21 22 नहीं, लास्ट 2 इयर्स मतलब ताजा ताजा लेटेस्ट, जस्ट आपका पिछला 23 24 और 22 23। तो ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 3 लाख।
तो ये हो गया 450 225। अगर मैं 450 को डिवाइड दे दूं ना, आप एक बार कैलकुलेशन कर लो, 450 को 2 से डिवाइड दो, 4,50,000 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 225। अब आपको करना है पास द एंट्री रिगार्डिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वाई का शेयर निकालोगे, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो भाई पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया 2,25,000, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट हो गया, पूरे साल भर का प्रॉफिट हो गया। वाई का हिस्सा कितना है सर 3/8 है। और वाई ने कितने महीने काम किया सर 10 महीने काम किया, तो प्रॉफिट 10 महीने का देंगे ना भाई। ये जो प्रॉफिट निकला है एवरेज बेसिस पे वो तो पूरे साल का निकला है ना, तो पूरे साल का है 225, तो और इनटू 3 और डिवाइड बाई, तो ये आ गया 70,313, 70,313 रुपए। तो ये प्रॉफिट आ गया 70,313 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब 70,313 का प्रॉफिट आ चुका है, बड़ा गंदा फिगर आया है, 312 रुपए 50 पैसे आया है। वैसे तो 70,312 रुपीज 50 पैसे आया है। आप चाहो तो 12 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो। ये आ गया प्रॉफिट। अब क्योंकि इसमें न्यू रेशियो गिवन है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एक्स और जेड का, क्योंकि आपको पता है न्यू रेशियो अगर गिवन नहीं होती तो एंट्री पास होती P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बिकॉज न्यू रेशियो इज गिवन तो एंट्री होगी रिमेनिंग टू डिसीज, यानी गुडविल वाली एंट्री। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक्स का न्यू रेशियो क्या है 1/2, इसका भी 1/2 है, और एक्स का जो ओल्ड है वो है 4/8 और z का ओल्ड है 1/8। तो यहाँ पे इसका तो 0 आ गया बिकॉज 4/8 मतलब 1/2, और इसका आएगा 8, 2 4 जे 8, और ये हो गया आपका 1, 3/8। तो भाई ये 3 तो इसमें इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है गेन, गेन बाई z ओनली, z गेन कर रहा है, x गेन नहीं कर रहा। तो एंट्री क्या होती है प्रॉफिट की, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जो छोड़ के जा रहा है। तो रिमेनिंग या तो आप ऐसे समझो रिमेनिंग टू डिसीज, तो रिमेनिंग कौन है z, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,330 रुपीज, टू छोड़ के कौन जा रहा है वाई, वाइस कैपिटल अकाउंट 70,313। बीइंग नरेशन लिखो, बीइंग वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, बीइंग वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, लिख लो फटाफट। बीइंग वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन, जहां पे आपकी कैलकुलेशन भी हो गई, साथ में एंट्री पास भी हो गई। लिख लो, कोई डाउट हो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। वाला क्वेश्चन तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 3 नंबर में सवाल ऐसे आते हैं, पर ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, मैं बताता हूं आपको, कई बार ना क्वेश्चन में एवरेज नहीं लिखा रहता, एग्रीगेट लिखा रहता है। बच्चों एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ 2 ईयर, और बच्चे की आदत होती है एवरेज निकालना, वो एवरेज निकाल के सॉल्व कर देता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आता है, दोस्त से बोलता है भाई तेरा इसका कितना आया था, वो कहेगा जी मेरा तो कुछ और आया था, मेरा तो 1,40,600 कुछ रुपए आया था। वो बोलेगा पता नहीं यार, फिर वो देगा यार मेरा कैसे हो गया। फिर जब दोबारा घर पे आके पढ़ेगा बोलेगा भाई यार तो एग्रीगेट लिखा था, ये तो 2 साल को जोड़ के जो प्रॉफिट है वो, इस साल का प्रॉफिट 4.5 लाख रुपए है, 450 है, मैं 225 करके आया हूं, मैंने एवरेज निकाल दिया गलती से। तो क्या आप उस गलती को सुधार पाओगे, नहीं सुधार पाओगे, बोर्ड्स में नंबर कम आएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। मैं आपको हमेशा मैं फोकस करके बच्चों को बताता हूँ, बेटा अकाउंट्स में ना टीचर आपको, आपका जो एजुकेशन है वो यही है कि आप हर एक चीज को अच्छे से पढ़ के समझ रहे हो कि नहीं। रट्टा तो नहीं मार रहे कि बुक में सारे क्वेश्चन में सर एवरेज दिया हुआ है तो बोर्ड्स में भी एवरेज ही आएगा, जरूरी तो नहीं है ना। ठीक है, जिस रास्ते पे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा है, क्या जिंदगी भर आप उसी रास्ते पे साइकिल चलाते हो, नहीं। चलाना सीखते हो, फिर दुनिया का कोई भी रास्ता हो वहां पे आप साइकिल चला लोगे। तो उसी तरीके से सवाल का तरीका सीखो, रट्टा नहीं मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। बी की डेथ हो जाती है 30 जून, अप्रैल मई जून। जैसी मैं डेथ में ना वर्किंग पीरियड में दिमाग में जरूर रख लेता हूँ, 3 मंथ्स का है, और ईयर एंड होते 31 मार्च, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट होता है 24, कह रहे 2024 का जो प्रॉफिट था ना वही प्रॉफिट हम लोग 25 का मान लेंगे, लेकिन 2025 में ना एक बैड डेट है 2000 का, उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ 2025, तो प्रॉफिट जो 2025 का होगा वो एक्चुअली 14,000 प्रॉफिट जो दे रखा है ना, उसका प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ 14,000। तो 14,000 का प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, लेकिन 2000 का बैड डेट भी है इस साल। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 12,000। आपको बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन है बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
इस साल का प्रॉफिट हम वही मान लेंगे जो पिछले साल का प्रॉफिट है, लेकिन इस साल ना 2,000 रुपये हमारे डूब गए जो पिछले साल नहीं डूबे थे, तो हम ऐसा मानेंगे कि 2,000 रुपये इस साल भी डूबेगा, तो इसीलिए इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया 12,000 रुपये। तो 2,000 रुपये डूबने के बाद पूरे फर्म का प्रॉफिट है 12,000। डेथ हुई है बी की, बी का हिस्सा है 2/6 और बी ने कितने महीने काम किया 3/12, तो 12,000 है इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई, तो ये आ गया 1,000 रुपये, तो 1,000। अगर ऐसा काटते तो ज़्यादा आसान होता। ये हो गया 1,000, ये हो गया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, तो 1,000 रुपये आपका आंसर आ गया। तो 1,000 उसका प्रॉफिट, और एंट्री क्या होगी, नई रेशियो गिवन है नहीं, तो इसका एंट्री मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 की एंट्री। आपको जब मैं बोलता हूँ ना कोई चीज़ लिख के दिखाओ, कोई चीज़ करके दिखाओ, तो आप करा करो, वो तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ। तुम्हारे कॉमेंट करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ेगा और हमारे बीच एक अच्छा कनेक्शन होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार हम मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने लिख दिया, और आप आज इस चीज़ को जो लिख दोगे ना वो आप कभी भी दोबारा नहीं भूलोगे। और कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो कॉपी पेन में लिख दो, कॉपी पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा करो। इसकी एंट्री क्या होगी आप कमेंट्स में मुझे इसके लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉफिट की एंट्री। 5 पे आ जाओ। XYZ पार्टनर्स है, 3:1 रेशियो, वाई की डेथ होगी 30 जून, तो अगेन 3 महीने इसने काम किया है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून वॉज रुपीज 3,60,000। ये प्रॉफिट 3,60,000 है। एक्स और वाई डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई आपको न्यू रेशियो जो है वो दे रखी है, ठीक है। और पास द एंट्री, आपको एंट्री करनी। सबसे पहले आप ना गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो जो गेनिंग रेशियो है वो आप कैसे निकालोगे, छोड़ के कौन जा रहा है, वाई की डेथ हो गई, तो एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो निकालोगे, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक्स का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5, जेड का है 2/5, एक्स का जो ओल्ड है वो है 3/6 और जेड का जो है वो है 1/6। तो ये आ जाएगा 6 5 जा, एलसीएम आएगा 30, 18 माइनस 15, ये आ गया 3/30, ये भी आएगा आपका 30, 6 2 जा 12 माइनस 5, ये आएगा 7/30। तो गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। अब एक चीज देखो, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट दे रखा है, तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो आप। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट वो आप कैसे निकालोगे, ये जो 3,60,000 का प्रॉफिट है, ध्यान रखना ये 3 महीने का ही है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, रट्टा नहीं मारना है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, साल भर का नहीं है, 1 अप्रैल से 30 जून तक का प्रॉफिट है। ये है 3 महीने का, बट है सबका, है तीनों पार्टनर का, बट 3 महीने का है। तो सीधा सीधा वाई का निकालो। मैं मंथ बाय 12 नहीं कर रहा इसमें, मैं क्यों करूं मंथ बाय 12, ऑलरेडी ये प्रॉफिट 3 महीने का है भाई, तो क्यों करूं मंथ बाय 12। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये हो गया 12 3 36, 1,20,000, 1,20,000। और एंट्री क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है, तो जो एंट्री होती है उसमें वो क्या होती है, रिमेनिंग एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। जी कितना मिलना है वाई को, 1,20,000। एक्स और जेड में कितना होगा, 3/10 और 7/10। तो 1,20,000 को 10 से डिवाइड दोगे 12, 12 इंटू 3 कितना आएगा 36, 12 7 84, 36,000, 84,000। नरेशन लिख दोगे, बीइंग वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। खत्म। नरेशन बना के, सॉरी फॉर्मेट बना के ये लिख देना। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन ना धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि भाई क्वेश्चन में कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है और एंट्री किस तरीके से की जाती है। न्यू रेशियो गिवन है, इसीलिए हमने किया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू डिसीज। यही एंट्री गुडविल की भी करते हैं, रिटायरमेंट में भी गुडविल की एंट्री यही है, डेथ में भी गुडविल की एंट्री यही है, और न्यू रेशियो गिवन तो प्रॉफिट की एंट्री भी यही है, और चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल की एंट्री यही है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा कॉपी में लिखो ना क्या क्या चीजें कॉमन है, हालांकि मैं लिखवा के दूंगा आपको आगे चल के, तो वो आप अच्छे से उसको रिटर्न कर पाओगे कि हाँ यहाँ यहाँ ये चीज सेम है और कंफ्यूजन नहीं होगा। दिनकर नविता और वानी, दिनकर नविता वानी 3 पार्टनर से, रेशियो है 3/6 2/6 1/6। नविता की डेथ हो जाती 30 जून। अगेन यहाँ पे वर्किंग पीरियड आ गया दिमाग में, अप्रैल मई जून। अब यहाँ पे एक चीज समझना, साफ साफ लिखा हुआ है कि बुक्स क्लोज 31 मार्च को होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिख देता कि ये कैलेंडर ईयर है और बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को प्रॉफिट लेके अपने घर गए होंगे। 1 जनवरी से नया साल चालू हुआ होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तब यहाँ पे जून को डेथ होती तो 6 महीने का वर्किंग पीरियड आता। तो ये भी ध्यान रखना कि ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, राइट। आगे लिखा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट
फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, यानी जब तक उसने काम किया है तब तक का प्रॉफिट ना सेल्स बेसिस पे निकालेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि जब तक वो जिंदा थी तब तक कितने रुपए की सेल हुई है, उस बेसिस पे कितना प्रॉफिट हुआ है, और उस बेसिस पे जिसकी डेथ हुई है उसको कितना मिलेगा। डेथ किसकी हो रही है? नविता की, यानी ये जो बीच में पार्टनर है नविता, उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या लिखा है? सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख, तो यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक की जो सेल्स है वो कितनी है आपकी? 6 लाख रुपए। आप हमेशा ध्यान रखना ये सेल उसी इंटरवेनिंग पीरियड की है जब तक वो जिंदा था, जब तक उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तभी तक की सेल है ये 6 लाख रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड, तो जो प्रॉफिट होगा वो 3 महीने का, यानी अप्रैल में जून का, वो कितना होगा? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट जो है पास्ट 4 ईयर 10% ऑफ सेल, मतलब लास्ट 4 साल से हम 10% का मुनाफा कमाते हैं। मतलब अगर मैं इस कैलकुलेटर को 100 रुपये में बना रहा हूँ तो मैं आपको 110 का बेचूंगा, भी 10 रुपये में मुनाफा कमाऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑब्वियसली 4 साल का 10% ही है, इस साल का कितना होगा नहीं पता, तो 10% ही तो मानेंगे, तो 6 लाख का 10% जो आ गया वो आ गया 60,000। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, ये जो 60,000 है ये प्रॉफिट है 3 महीने का, लेकिन ये प्रॉफिट है डीएनवी तीनों का प्रॉफिट है, दिनकर, नविता और वानी तीनों का प्रॉफिट है, लेकिन 3 महीने का है, और मुझे निकालना किसका है? नविता का। तो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, नविता शेयर ऑफ, समझ के करोगे ना तो मजा आएगा और आसान भी लगेगा, लंबे समय तक याद भी रहोगे, भूलोगे भी नहीं, सरदर्द भी नहीं होगा। तो नविता का जो प्रॉफिट है वो कितना है? नविता का प्रॉफिट 321, तो यहाँ पे आ गया 2/6। ठीक है, 321 यानी कि 2/6, तो 60,000 का 2/6 कितना बनेगा? 60,000 का 2/6 ये आ गया 20,000, 20,000 आ गया। ठीक है, अब सर इसमें आपने मंथ बाय 12 क्यों नहीं करा मेरे बच्चे? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट 3 महीने का ही है, तो फिर मैं दोबारा मंथ बाय 12 क्यों करूं जब ये है ही 3 महीने का? तो प्रॉफिट निकल के आ गया नविता का कितना? 20,000। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है और आपको ये भी बोला है कि नविता का प्रॉफिट निकालो बस, तो हमारा आंसर तो 20,000 आ गया। अब अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो इसकी एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब एंट्री क्या पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूछा नहीं है, पेपर में लिखोगे तो ऐसा कोई खास नंबर टीचर दे नहीं देगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा, पेपर में मत करना। आई मैं सिखा रहा हूं तो मैं तुम्हें सब कुछ करा रहा हूं, बट पेपर में सिर्फ क्या करना है आपने? नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के यहां तक छोड़ देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मंथ बाय 12 क्यों नहीं किया सेल बेसिस पे? आई होप आप समझ गए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आभा, बीना और चंदा 3 पार्टनर है, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, 5 3 8 2 10। आभा की डेथ हो गई 1 जुलाई 2024 को, यानी कि आभा की डेथ हो गई तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया उसने। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, आभा का जो एग्जीक्यूटर है उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ, जो कैलकुलेट होगा सेल्स बेसिस पे फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर। ये कह रहे हैं कि जो पिछले साल का सेल्स था ना उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान समझना। सेल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24। अच्छा, ये जो साल है ये साल चालू हुआ है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक चलेगा ये वाला साल, और डेथ कब हुई है? 1 जुलाई 2024 को, यानी जो जिंदा रहा है वो कितने महीने रहा है? 3 महीने। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये जो सेल है 31 मार्च 2024 यानी इससे पहले, तो प्रीवियस ईयर की तुम्हें क्या दे रखी है? सेल्स दे रखी है, जो कि कितनी है? 12 लाख रुपए। पिछले साल की जो सेल है वो निकल कर कितनी आ गई? पिछले की 12 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 3 लाख। पिछले साल का सेल और पिछले साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना है? 3 लाख रुपए। और हमें इसी बेसिस पे हमें क्या करना है? इस साल का जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट निकालना है। आगे लिखा है सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोगों ने ऐसा देखा है कि सेल जो है वो 20% से बढ़ रहा है, ट्रेंड है। ट्रेंड पता ना क्या होता है? जो मतलब बार बार होता चला जाता है उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। तो सेल जो है वो 20% से बढ़ रहा है, ये ट्रेंड पाया गया। यार एक बात बताओ मुझे सारे बच्चे इस क्वेश्चन में, पिछले साल की सेल थी 12 लाख,
तो करंट ईयर की सेल जो होगी वो होगी 20% ज्यादा। ग्रोथ ट्रेंड लिखा है, ध्यान रखना, ग्रोथ बढ़ रहा है, डाउन नहीं लिखा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो भाई 12 लाख का 20% कितना बनेगा? 12 लाख की सेल थी, 12 लाख का 20%, 12 लाख का 10% है 1,20,000, 20% 2,40,000, तो 12 लाख की सेल प्लस 240, इट्स 14,40,000, 14,40,000। अब जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कैसे निकालेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ सारे बच्चे, मेरी बात ध्यान समझना। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा? पिछले साल मुनाफा कितना हुआ जी? 3 लाख का। पिछले साल सेल कितनी हुई थी जी? 12 लाख की, इंटू 100, तो 3/12 इंटू 100, 25%। यानी कि पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था वो 25% था, 25% था, सेल का 25% हम कमा रहे थे। तो इस साल ध्यान से समझना, पिछले साल का जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना था? 25% का प्रॉफिट परसेंटेज था पिछले साल। इस साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी 25% ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज हर साल का सेम है। तो पिछले साल 25% कमाया था, तो इस साल भी 25% ही कमाएंगे, जो कि बनेगा आपका कितना? 3,60,000 इंटू 25/100, यह आएगा 3,60,000। तो इस करेंट ईयर का प्रॉफिट 360 है, पर ये 3 महीने का नहीं है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, राइट? करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालो, आभा शेयर, आभा का हिस्सा कितना आएगा? भाई पूरे साल का प्रॉफिट है सेल्स के हिसाब से 3,60,000, इस साल का सेल मिल गया, प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, इस साल का प्रॉफिट मिल गया, पूरे साल का है। आभा का जो हिस्सा है वो कितना है? आभा फर्स्ट पार्टनर है, यानी 5/10, और कितने महीने काम किया है? 3/12। तो 5/10 का मतलब ही होता है आधा। जब भी 5/10 समझो ना, समझ लेना आधा है। 3/6 का मतलब भी हाफ है, आधा है। 180 और इंटू 3/12, तो इट्स आ गया 45,000। कितना आ गया? 45,000। और क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो एंट्री जो पास होगी वो होगी P&L सस्पेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल अकाउंट, बीइंग आभा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 45। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लिख लो और घर पे भी एक बार और बनाना, समय दो, अभी टाइम है। एग्जाम में समय दोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, आराम से घर पे बनाओ, तसल्ली से प्रैक्टिस करो। लिख लो इसको। देखो मैं इस वीडियो को छोटी कर सकता था, बस मैं बोलता हाँ यहीं तक हो गया सारा का सारा, छोटी कर देता वीडियो, आपको मजा आता कि सुरेश सर ने तो जी 20 मिनट, आधे घंटे 40 मिनट में कराया है, यही सेम टॉपिक किसी दूसरे टीचर ने 15 मिनट में करा दिया, 10 मिनट में करा दिया, 20 मिनट में करा दिया। लेकिन फिर देखो कि उसमें क्वेश्चन भी कम होंगे और उसमें रीच भी कम होगी। सोचो ये सारे क्वेश्चंस अलग है, हर एक क्वेश्चन में नई नई चीज देखने को मिल रही है। बताओ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड की बात हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और देखना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आगे चल के। तो मैं चाहता हूं कि बच्चा अगर मेरी वीडियो देख के जा रहा है, भले ही कम बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो, ठीक है, चैनल इतना आगे रीच नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे डेफिनेटली हम भी आगे पहुंचेंगे, बट मैं जितना कराऊंगा ना वो वैल्यू होगा। आपको ट्यूशन में, ऑफलाइन में, स्कूल में कोई इतना नहीं करा रहा होगा, चाहे ऑनलाइन पैसे देके दे रहा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसमें यूट्यूब पे करा रहा हूं अपने उड़ान बैच में। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। सी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सी की डेथ हो गई 30 जून, तो अगेन 3 महीना दिमाग चल गया, अप्रैल, मई, जून। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ द ईयर, ये पिछले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, पिछले साल की सेल है 10 लाख। तो सबसे पहले परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो प्रीवियस ईयर का। भाई पिछले साल का मुनाफा है 1 लाख रुपए, पिछले साल की सेल है 10 लाख, तो यार देखो ऑब्वियसली आपका परसेंटेज कितना हो? 10%, यानी कि आप 10% मुनाफा कमा रहे हो। सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, इस 3 महीने की जो सेल है वो कितनी दे रखी है? 3 महीने की सेल दे रखी है 1.5 लाख रुपए, है ना? तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? ऑब्वियसली 15,000 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 10%। अब सोचो उसे करने के बाद ये क्वेश्चन आपको कितना सिंपल लगा। 15,000 का 3 महीने का प्रॉफिट आ गया, कैलकुलेट करना था, हो गया, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया 15,000। जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो आपका आ गया कितना? 15,000 रुपए। आई होप आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर में डिसीज का प्रॉफिट सेल बेसिस पे और हर एक बेसिस पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज इसमें कहीं भी आप मुझे बताओ, कहीं भी इसमें ये गिवन है कि अच्छा 3 महीने का प्रॉफिट तो 15,000 का है ना, लेकिन आपको बोला क्या है?
सी का प्रॉफिट निकालो, तो आप सी का शेयर निकाल लो पहले ना, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो पूरे फॉर्म का है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। 15,000 पूरे फॉर्म का प्रॉफिट आ गया, लेकिन है 3 महीने का, लेकिन है किसका, पूरे फॉर्म का। फॉर्म में कौन आते हैं, एबीसी, डेथ किसकी हुई है, सी, सी का हिस्सा कितना, 1/5, तो ये आ गया आपका 3,000। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000 है, एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, एंट्री मांगी नहीं है तो यहीं तक छोड़ देना। बट पूरे फर्म का नहीं मांगा था, इसमें सी का मांगा था, तो सी का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बनेगा 3,000 रुपए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। पीआरएस 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4/8, 3/8, 1/8। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी की डेथ होगी तो उसके हिस्से की जो गुडविल होगी वो वैल्यूड होगी 1/2, यानी कि आधा। अगर ऐसा लिखा होता ना 1.5, 1.5 या 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, तो हम उसको मानते 1.5, लेकिन यहां पे 1/2 लिखा है, यानी कि 0.5, आधा ऑफ द, ध्यान समझना, नेट प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो पिछले 4 साल में उसके अकाउंट में जो पैसे गए हैं, उसके अकाउंट में उसका आधा कर देना, उसके हिस्से की गुडविल निकल आएगी। आर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो एक मुझे बात बताओ, लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट है कितना, तो अगर मैं जोड़ूं 120 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80, 3,20,000, ठीक है। प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू आर कैपिटल अकाउंट इन लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू आर कैपिटल अकाउंट इन लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल में आर के खाते में कितना गया, तो आर का हिस्सा है 3/8, तो ये आ गया 1,20,000। 3/8 मतलब 8 चौके 32, 4 × 1,20,000, तो पिछले 4 साल में आर के अकाउंट में कितना गया है, 1,20,000, ठीक है। और जो गुडविल है आर का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछले 4 साल में जितना तुम्हारे अकाउंट में प्रॉफिट गया है उसका हाफ, तो कितना बनेगा, 60,000। तो भाई आर का जो गुडविल बनेगा वो कितना बनेगा, यहां पे 60,000 हमारा पहला आंसर हो गया। ए डाल के लिख दो, फिर बी डालो, पास द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि इसमें कोई भी गेनिंग रेशियो लिखा हुआ ही नहीं है, ना ही नई रेशियो के बारे में कुछ कहा है, तो एंट्री क्या होगी गुडविल की, रिमेनिंग टू रिटायरिंग पी और एस टू आर, भाई ये पी है, पी और एस टू आर, पी एस टू आर कैपिटल अकाउंट, आर को मिलना है 60,000 और ये किस रेशियो मिलेगा, 4:1 में। सिंपल केस में जो जिसकी डेथ हो रही है उसको छुपा लो, आर की डेथ हो रही है आर छुपा लो, तो 4:1 न्यूमरेटर से बनता है, तो 4:1 मतलब 4/1/5, 4/5 1/5, तो ये हो गया 48,000, ये हो गया 12,000, खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। बीइंग आर शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, आर के हिस्से गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर 1.5 लिखा होता तो मैं 1.5 से यहाँ करता मल्टीप्लाई, ये क्योंकि लिखा है 1/2 तो मतलब 1 का आधा, इसीलिए मैंने 0.5 से किया, तो लैंग्वेज एग्जामिनेशन में कंफ्यूजिंग नहीं आएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, पेपर में आता तो अच्छे से ही आता क्वेश्चन, ताकि किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ बच्चे 1.5 लेके भी कर सकते हैं, बट पेपर में आएगा क्लियर कट। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/2 का मतलब है हाफ, 0.5 एंड हाफ अगर क्लियरली मेंशन होता ना 1.5 तो मैं 1.5 से करता। तो 9 क्वेश्चन हमारा डन हो गया और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया हमारा खत्म, राइट। सिमर, तन्वी, उमारा, इनकी रेशियो है 5/20, 6/20, 9/20, 9 6 15 5 20। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जिसके अंदर जर्नलिज्म भी दे रखा है, जिसके अंदर कैपिटल भी दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है, ये लॉस होता है। ये बात लिख लेना, जो कमजोर बच्चे हैं ना, मुझे पता है तुम भूल जाओगे, लिख लो अपनी कॉपी में, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है, ये लॉस है, और ये जर्नलिज्म है, ये सब चीज दे रखा है। उमर की डेथ 30 जून, अप्रैल मई जून, भाई ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च की है, तो यानी कितने महीने काम किया जी, 3 महीने काम किया है। कौन, उमारा की डेथ हो गई, ठीक है, उमारा की डेथ होगी, किसकी डेथ होगी क्लास, उमारा की, ओके। तो यहाँ पे उमारा थर्ड पार्टनर जो है उसकी यहाँ पे डेथ हो गई। आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी वो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो जो गुडविल होगी ना, मैं लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है, आपने तो गुडविल चैप्टर पढ़ रखा है और तो बहुत आसान हो गया है। 3 साल का परचेज ऑफ एवरेज लेना है लास्ट 5 इयर्स का, तो
तो जो पहले साल का एवरेज है ना 22-23 का, वो देखो लॉस है। कितने का लॉस है? 3,10,000 का, माइनस में ले लो। फिर 20-21 का कितने का? 4 लाख का प्रॉफिट है, प्लस का ले लो कितने का? 4 लाख। फिर 21-22 का 3 लाख का प्रॉफिट है और 2,50,000 का प्रॉफिट है लास्ट ईयर। तो ये हो गया डिवाइड बाई 4। तो एवरेज प्रॉफिट निकल आया आपका 4 लाख प्लस 3 7 लाख प्लस 250 950 माइनस 3 लाख 10 डिवाइड बाई 4। तो ये आ गया आपका 1,60,000। 1,60,000 का आपका आ गया 4 साल का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 1,60,000 इंटू 4, ये आएगा 640। तो 4 3 7 और 9 50 950 माइनस 310। ठीक है, करेक्ट है हमारा आंसर बिल्कुल। अब पूरे फर्म का आ गया। अच्छा, अब उमारा गुडविल 3 ईयर परचेज, तो गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल निकलेगा इस 1,60,000 का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3, तो 1,6 48 480। तो 480 आ गया पूरे फर्म का गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 480 आ गई। उमारा शेयर निकाल लो आप, उमारा शेयर ऑफ गुडविल पूरे फर्म की 480 आ गई। तो उमारा का जो आएगा वो आएगा 480 इंटू उमारा का हिस्सा कितना, जरा मुझे बताओ। उमारा का हिस्सा 9/20, उमारा का हिस्सा है 9/20 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, ये आ गया 2,16,000। 2,16,000 उमारा की गुडविल आ गई। और गुडविल की जो एंट्री होगी, अच्छा पूछा क्या है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की गुडविल आ गई 480, उमारा का पास द नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल एंड उमारास डेथ, और उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना टिल द डेट ऑफ डेथ, और आपको एंट्री भी पास करनी है प्रॉफिट और लॉस टिल हर डेथ। कुल मिला के गुडविल की और प्रॉफिट की, ये दो चीजें पेपर में आता ही आता है बेटा, गुडविल और प्रॉफिट। गुडविल की कैलकुलेशन कर ली और गुडविल की एंट्री क्या हो गया। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो गिवन है? सर कोई भी नई रेशियो इस पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उमारा जारी छोड़ के। तो 5:6 यही आपका न्यू रेशियो हो गया और यही आपका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो 5:6 है। तो इसकी जो एंट्री होगी गुडविल की वो क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर सिमर और तन्वी, एंट्री होगी सिमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तन्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? उमारा को मिलेगा कितना? 2,16,000 रुपए उमारा का शेयर ऑफ गुडविल है, और इसको 11 से डिवाइड देंगे और इंटू करेंगे 5, फिर इंटू करेंगे 6, इंटू करेंगे 5, तो ये आएगा 98,182 माइनस 2,16,000, ये आएगा 1,17,818। सोचो कितना गंदा आंसर आ रहा है, लेकिन हाँ ये पेपर का ही क्वेश्चन है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो गुडविल ये आ गया, राइट। चलो, आई होप आपको समझ आ गया। तो जो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है अच्छा, अरे यार एवरेज प्रॉफिट कितना बोला? लास्ट 5 ईयर का बोला है और हमने 4 का निकाल दिया। अब यार इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। इसने 5 का नहीं 4 का, आई होप आपने कमेंट करना चालू कर दिया होगा। 5 का बोला है ना, तो आपको 5 का लेना है। सॉरी, गलती से 4 का ले लिया है, तो ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट ठीक कर लेते हैं। आपको 5 साल का लेना है इस क्वेश्चन में ना, 5 साल का लेना है। तो 5 साल का लेना है। देखो जब थोड़ा सा फिगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आता है ना, तो वैसे ही डाउट हो जाता है कुछ हमने गलती तो नहीं कर दिया। अच्छा, 5 साल का लेना है, और 5वें साल का जब यहाँ नहीं मिलता, मैंने पहले भी तुम्हें क्वेश्चन बताया था, यहाँ मिलेगा 2 लाख। 5वें साल का प्रॉफिट है 2 लाख, और वो भी किसका है? माइनस का है। लेटेस्ट का प्रॉफिट जो है वो माइनस में है। तो 4 3 7 8 9 9 50 9,50,000 हो गया। माइनस करोगे 2 लाख, फिर माइनस करोगे 310, 440 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 88,000। एवरेज प्रॉफिट 88,000, और जो गुडविल निकलेगा वो निकलेगा 88,000 इंटू 3 ईयर परचेज है ना, इंटू 3, ये अगर 264, पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 264। तो पूरे फॉर्म की 264 इंटू 9/9 डिवाइड बाई 20, इट्स 118800। ठीक है, 1,18,800, और उसके ये मिलेगा इसको 1,18,800, और इंटू डिवाइड बाई 11 इंटू 5, ये आ गया 54,000 माइनस 1,18,800, और ये आ गया आपका 64,800। ठीक है, चलो अब आई होप अब समझ आ गया होगा आपको। वो हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे पता है? हम लोग ने ना एवरेज प्रॉफिट को 5 लिखा हुआ है लास्ट,
और पता नहीं क्या दिमाग में आया, 4 पढ़ लिया और 4 साल का प्रॉफिट लेके निकाल रहे थे, जबकि एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लिखा है, तो 5 साल का एवरेज हमें लेना है, ना कि 4 साल का। ठीक है, लिखो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा डन। आई होप आपको समझ आ गया होगा गुडविल की एंट्री। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, उसके लिए यहाँ पे हम बनाते स्पेस नहीं है, तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया। Umara's share of profit or loss till the date of her death was to be calculated on the basis of profit or loss 31st March 24। या देखो ये 2023 का है, 31st मार्च 2024 को ना प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो पूरे फर्म का जो लॉस है वो कितने का है, 2 लाख है। ठीक है, ध्यान रखना, उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हम निकाल रहे हैं, जो कि कितने का है भाई, प्रॉफिट तो है ही नहीं, उमारा का लॉस है। क्वेश्चन कह रहा है कि उमारा का जो प्रॉफिट लॉस है वो पिछले साल के प्रॉफिट लॉस पे निकाल लेंगे, बस खत्म काम। तो पिछले साल का प्रॉफिट था ही नहीं, उमारा का शेयर कितना है, उमारा का शेयर है 9/20, तो ये पूरे फॉर्म का प्रॉफिट लॉस है 9/20, और कितने महीने काम किया है, 3 मंथ्स, 3/12, तो 2 लाख का नुकसान है पूरे बिजनेस का। 9/20 करेंगे तो डिसीज का आ जाएगा, 3/12 करेंगे तो आ जाएगा 22,500। कि किसका शेयर ऑफ लॉस है, उमारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। और उसकी एंट्री क्या पास होगी, उमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो देखो हमने गुडविल की एंट्री और 22,500 लॉस की एंट्री होती है, प्रॉफिट की एंट्री होगी P&L सस्पेंस और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस की एंट्री होगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। तो यही एंट्री होगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L suspense 22,500 22,000 being उमारा शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। और ये हो गया क्वेश्चन हमारा दी एंड। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस ये वाला पास द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड उमर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ। तो उसके हिस्से का प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास करनी है, उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करनी है, और गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, उसकी एंट्री पास करनी है। तो पूरे फॉर्म की गुडविल ये आ गई, एंट्री हमने ये पास कर दी गुडविल की, और उमारा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था ही नहीं लास्ट ईयर का, लेटेस्ट ईयर का लॉस था जो कि हमने बैलेंस शीट से उठाया है 23-24 का। ठीक है, और उसमें 9/10 3/3 महीने काम किया है, तो 3 महीने का लॉस जो है 22,500 का है उसका। और ये क्वेश्चन आपके इसी साल पेपर में आया हुआ था। आई होप आप इसे, अगर आप आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे कर लोगे, राइट। चलो, तो हमने आज काफी सारे क्वेश्चन बनाए और हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से खत्म हो गया, डिसीज शेयर का प्रॉफिट लॉस। आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ के, समझ के, बना के आओगे, और अगली क्लास में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, अच्छा लगेगा अपने क्लासमेट दोस्तों को, ट्यूशन ग्रुप को, स्कूल ग्रुप के बच्चों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।